हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचय में से पाठ 7 प्रकृति की शोभा के बारे में पढ़ेंगे। ये कविता श्रीधर पाठक द्वारा रचित की गई है। ध्यान लगाकर जो तुम देखो इस जग की सुगहराई को, बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को। ये सब भांति भांति के पक्षी, ये सब रंग बिरंगे फूल, ये वन की लेह लही लता, ये नवकली शोभा के मूल। ये नदियाँ, ये झील सरोवर, कमलों पर भोरों की गुंज, बड़े सुरीले बोलों से ये गूंज रही बेलों की कुंज। ये पर्वत की रम्य शिखाएं, शोभा सहित चढ़ाव उतार, निर्मल जल के झरने झरते, सीमा रहित महाविस्तार। हर प्रकार के ऋतु का आना, नीत नवीन शोभा के संग, पाकर समय वनस्पति फलना, रूप बदलना रंग बिरंग। सूर्य चंद्र की शोभा अद्भुत, बारी से आना दिन रात, त्यो अनंत तारा मंडल से सज जाना रजनी का गात। यह समुद्र का पृथ्वी तल पर छाया जो जल में विस्तार, उसमें से मेघों के मंडल हो उत्पन्न अनंत अपार। गर्जन तर्जन घन मंडल का, वर्षा बिजली का संचार, सब में दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। प्रकृति की शोभा का जो कविता है ये हमारे इस पाठ में प्रकृति की शोभा का गुणगान किया गया है। शोभा यानी कि खूबसूरती, सुंदरता का गुणगान किया गया है। ईश्वर ने सूरज चांद बनाए, पशु पक्षी बनाए, फल फूल बनाए, झील सरोवर कुंज भंवरे झरने बादल वर्षा आदि बनाए। हमें सब में प्रभु की अपार और अद्भुत लीला का दर्शन महसूस करना चाहिए। प्रकृति की शोभा का अपने शब्दों में वर्णन किया जाता है कि ये प्रकृति कितनी घनी है, जिसकी गहराई में अगर हम डूब जाते हैं तो कथा सुख और समृद्धि का अध्ययन कर पाते हैं। कितनी मासूमियत है प्रकृति में। इसकी कल्पना एक छोटी तितली, चिड़िया, वन उपवन की लताएं, नदियों की कलकल आवाज़ से की जाती है। घनी है वो प्रकृति जो पक्षियों की कलरप को इस प्रकार बिखेरती है कि मानव की निद्रा भंग हो जाती है। तो इसमें बताया गया है कि हमारी प्रकृति इतनी घनी और गहराई में अगर हम इसके डूब जाएं तो हमारी जो इस प्रकृति में इतनी मासूमियत है। इसके एक छोटी सी तितली, चिड़िया है, वन उपवन है, वन यानी कि हमारा जंगल, और उपवन की लताएं हैं, नदियों की कलकल है, झरने हैं, उनकी आवाज़ से की जाती है। घनी है वो प्रकृति जो पक्षियों की कलरव को इस प्रकार बिखेरती है, मानव की निंद्रा यानी कि हम मानव व्यक्ति जो हैं, हम लोग की निंद्रा यानी कि नींद भंग हो जाती है। प्रकृति की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में करना असंभव है, क्योंकि कोयल की कूक जब वीरान रात में सुनने को मिलती है तो कैदियों का मन उल्लाहन से भर जाता है कि पक्षी कितने स्वतंत्र हैं। इस कालिमा में स्वर से सभी का आनंदित कर रहे हैं। धन्य हो वो पक्षी जो भाषा से लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं, मुखातिब कर लेते हैं, खींच लेती हैं, जो अपनी सुगंध से लोगों के मन को मोहित कर देती हैं। तो इसमें प्रकृति की सुंदरता के बारे में ये वर्णन किया गया है कि हम प्रकृति की कितनी भी हम उसकी तारीफ कर लें, लेकिन ये असंभव है कि हम अपने शब्दों में कितना वर्णन करें उसका। एक कोयल की कूक जब आधी रात में, वीरान रात यानी कि आधी रात में सुनने को मिलती है, तो जो कैदी लोग होते हैं, कैद होते हैं जेल में, उनका मन भी उल्लाहन से भर जाता है कि पक्षी कितने स्वतंत्र हैं, यानी कि कितने आज़ाद हैं। इस कालिमा में काली रात में स्वर से सभी को आनंदित कर रहे हैं, अपने स्वर से यानी कि अपनी आवाज़ से इतनी मीठी आवाज़ से सभी को आनंदित कर रहे हैं, सबका यानी कि एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। धन्य वो पक्षी जो अपनी भाषा से लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं, जो अपनी सुगंध से, अपनी खुशबू यानी से लोगों का मन मोहित कर रहे हैं। नदियों की कलकल धारा पशु पक्षियों और मानव के लिए अमृत के समान उपयोगी है। इस प्रकृति की निराही छटा का वर्णन इस पैराग्राफ में जो किया गया है वहाँ तक संशोधित किया जा रहा है। नदियों की कलकल धारा पशु पक्षी और
ये प्रकृति की मक्त हाथों से मानव के लिए स्वतंत्र रूप में मानव को प्रदान किया है, लेकिन मानव इस प्रकृति का अगर सम्मान नहीं करता तो प्रकृति अपने बदले की भावना में कभी छुप नहीं सकती है। जो आज हमारे सामने प्रत्यक्ष है, भले मानव की चिंतन की सोच अलग है, सब कुछ ये प्रकृति की देन है। जो हम सह रहे हैं, जिसका आनंद ले रहे हैं, सभी में प्रकृति समाहित है। तो आज की हमारी पोएम थी, हमारी कविता थी प्रकृति की शोभा। इसके बारे में सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब इसके बाद हम अपने होमवर्क की तरफ चलते हैं। आज के हमारे होमवर्क में सबसे पहले हमारे शब्दार्थ। कुंज, झाड़ी, झुरमुट, सरोवर, तालाब, अनंत, असंख्य, रजनी, रात, अपार, अत्यधिक, नवकली, नई कली, अधखिला फूल, अपरंपार, आवश्यकता से अधिक, सुगराई, सुंदर रचना, शिखाएं, पर्वतों की चोटियां, रम्य, सुंदर। ये हमारे शब्दार्थ थे। इन्हें आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और उसके अलावा आपको इन्हें याद भी करना है। इसके बाद ये हमारा सही विकल्प के सामने सही निशान लगाइए। बेलों की कुंज किससे गूंज रही है? पक्षियों के चहचहाने से, नदियों के कलकल स्वर से, सुरीले बोलों से, बच्चों की आवाज़ से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड, सुरीले बोलों से। इसके बाद रम्य शिखाएं किसकी बताई गई हैं? पर्वत की, भवन की, मंदिर की, ऊंची इमारत की। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट, पर्वत की रम्य शिखाएं बताई गई हैं। थर्ड, पर्वतों का महाविस्तार कैसा बताया गया है? सुंदर, सीमित, सीमा रहित, उज्ज्वल। तो पर्वतों का महाविस्तार कैसा बना है? इसका हमारा करेक्ट आंसर है सीमा रहित। इसके बाद है हमारा पृथ्वी तल पर समुद्र किस रूप में छाया है? नीला जल, अपार जल, नीला रंग, जल में विस्तार। इसका करेक्ट आंसर है हमारा फोर्थ, जल में विस्तार। इसके बाद है हमारा कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो ये आपके पास ध्यान लगाकर जो तुम देखो, हमारी पंक्तियाँ उधर लिखी हुई हैं, ये मैंने फिल कर दिया है ताकि आप लोग आराम से इसे देखकर अपनी कॉपी में नोट कर सकें और याद भी कर सकें। ध्यान लगाकर, और हमारा फिलअप डेश जो है हमारा खाली स्थान, उस पर आएगा जो तुम देखो। इस जग की, खाली स्थान में आएगा इस जग की सुगहराई को। बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को। ये हमारी एक छोटे से पंक्ति दे रखी है पोयम में से, जिसको हमने फिल करना है। इसके बाद हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द अथवा वाक्यांश में उत्तर लिखिए। संसार की रचना में किसकी चतुराई दिखाई देती है? ईश्वर की। भौरे कहाँ गुजार रहे हैं? कमलों पर। सुरीले बोल कहाँ गूंज रहे हैं? बेलों की कुंज पर। पर्वत की शिखाएं कैसी हैं? रम्य हैं। बारी बारी से कौन आते हैं? सूर्य और चांद। लघु उत्तरीय प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखना है इसका। रजनी का शरीर किन चीज़ों से सजता है? रजनी का शरीर तारामंडल से सजता है। कवि ने मेघों की उत्पत्ति कहाँ से बताई है? कवि ने मेघों की उत्पत्ति पृथ्वी तल पर स्थित जल में विस्तार बताई गई है। ईश्वर की चतुराई कहाँ कहाँ देखी जा सकती है? ईश्वर की चतुराई संसार की हर चीज़ और बात में देखी जा सकती है। ये आपके 3 क्वेश्चन है, ये 1 वर्ड के क्वेश्चन है और ये हमारे एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो ये आपके क्वेश्चंस, आपका ये आज का होमवर्क है। सभी स्टूडेंट्स अपनी डायरी नोट कर लीजिए। आपका जितना भी होमवर्क है विद क्वेश्चन आंसर, इन क्वेश्चन आंसर के साथ सभी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसके साथ ही आप इन्हें क्वेश्चन आंसर्स को और ये 1 वर्ड के जो आपके क्वेश्चन हैं, इन सबको आपको याद भी करना है। सभी आज का हमारा इस वीडियो के साथ आज का हमारा लेसन कंप्लीट होता है और सभी स्टूडेंट्स अपनी डायरी को नोट करके रखिए और आप सबको अपना ये काम अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। थैंक यू।